मैं निपुण आलम बहन और आज मेरे साथ में है JC जाखड़ जी, जो भारतीय राज्य व्यवस्था के विशेषज्ञ हैं। और सर से मैं पूछना चाहूँगा कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति शासन बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। ये 356 लगता किन आधारों पर है और इसको प्रक्रिया क्या होती है और हटाने का तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल निपुण जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। और इसकी प्रक्रिया ये है कि जैसे आजकल चर्चा में इसलिए है, ये चर्चा का विषय 1994 में केस हुआ था SM बोमोई, उसके बाद में ज़्यादा इसका चर्चा का विषय बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 356 किसी राज्य में लागू होता है, उसके दो आधार हैं मूल रूप से। एक आधार तो ये है कि राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब ये होता है कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चल पा रही है। जैसे कि राज्य सरकार बनने के लिए उसके पास बहुमत होना जरूरी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुमत खो देते हैं, उसके बावजूद बनी रहती है। उसका असर ये होता है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही। तो एक आधार तो ये होता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का। एक दूसरा आधार ये है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है, क्योंकि आर्टिकल 355 में कहा गया है कि राज्यों की आंतरिक अशांति व बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। इसीलिए केंद्र सरकार राज्यों में सुरक्षा शांति बनाए रखने के लिए निर्देश दे सकती है। अगर राज्य सरकारें उन निर्देशों का पालना नहीं करती है तो केंद्र सरकार उस सरकार को, राज्य सरकार को डिसमिस कर सकती है। और इसी आधार पे इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि केंद्र में अगर दूसरी पार्टी की शासन सरकार हो और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार हो तो हमेशा उनमें तनातनी बनी रहती है और इस आधार पर इसका दुरुपयोग होता है। तो सर, ये जो दुरुपयोग होता है राजनीतिक आधार पर होता है या संवैधानिक आधार पर होता है? ये राजनीतिक निहितार्थ होता है इसमें, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती उसकी अपोजिशन वाली पार्टी बनी रही, तो हमेशा तनातनी। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण देख सकते हैं, 1967 में फर्स्ट टाइम केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और 9 राज्यों में गैर कांग्रेस सरकार बनी और 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। और इसी की बदले की भावना से कह सकते हैं 1977 में जब केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार बनी और संयोग से 9 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनी तो उनमें राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। और इसका जैसे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM बोमोई थे, उस SM बोमोई केस के बाद में उसका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पहलू आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े, मतलब कह सकते हैं कि मिसयूज, दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ अच्छे निर्णय सुनाए। जिसमें सबसे पहला निर्णय तो ये था कि किसी राज्य में पंथ निरपेक्षता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका प्रभाव देखा गया 1992 में। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद ढही जाने के बाद में कई राज्यों में धार्मिक आधार पे या पंथ निरपेक्ष आधार पे राज्य सरकार को भंग किया गया, क्योंकि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है और मूल ढांचे के आधार पे किसी राज्य में, पंथ निरपेक्षता के आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो कोर्ट के आदेश थे कि उसको बहाल किया जाए। और इसी आधार पर एक निर्णय और दिया गया कि राष्ट्रपति शासन जिस आधार पर लागू किया जाता है उसका पुनरावलोकन हो सकता है। और इसका हाल ही हम देख सकते हैं कि कांग्रेस सरकार जो न्यायिक पुनरावलोकन आधार पर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। जी सर, तो सर इसका जो प्रभाव पड़ता है केंद्र राज्य संबंधों में, क्या प्रभाव पड़ता है? केंद्र राज्य संबंधों में प्रभाव पे, यानी जो हमारा सहकारी संघवाद का जो है मॉडल, उससे प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सहकारी संघवाद हमारा मॉडल है जिसमें केंद्र और राज्यों में सहयोग के आधार पे होता है, और इसमें दुर्भावनापूर्ण राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है या राजनीतिक निहितार्थ के आधार पर किया जाता है, और केंद्र राज्य संबंधों में सहयोगात्मक संबंधों में प्रभाव पड़ता है इसका। सर, ये प्रभाव तो नकारात्मक हुआ, सकारात्मक भी कोई प्रभाव है इसका सर? सकारात्मक प्रभाव ये कह सकते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए भी कह सकते हैं कि भाई अगर गठबंधन सरकार राज्य में मिलीजुली सरकार है तो उसमें अगर बहुमत की सरकार बनती है तो स्टेबिलिटी होती है, जिससे राज्य सरकार स्मूथली चल सके और केंद्र राज्य संबंध बने रह सके। चलिए, धन्यवाद सर, और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने का आपका बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया सर।